जय जय परमात्मन् संस्मरामो वयं त्वाम् जय जय परमात्मन् संस्मरामो वयं त्वाम् निज परमहितार्थम् कर्मयोगैकनिष्ठा पूरा एनर्जी के साथ कर्मयोगैकनिष्ठा इह जगति सदा नस्त्याग सेवात्मबोधै। एक साथ उच्चारण होगा, न्यस्त्याग सेवात्म बोधैर यह जगति सदा नस्त्याग सेवात्म बोधै। भवतु विहत विघ्ना भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा वयं सुपुत्रा अमृतस्य नूनम् तवैव कार्यार्थ मिहोपजाता निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा विभोतवारा धनमास्मदीयम् प्रभो देहि देहे बलं धैर्यमन्तः प्रभु देहि देहे बलं धैर्यमन्त्र सदाचारमादर्श भूतं विचारम् सदाचारमादर्श भूतं विचारम् यदस्माभिरङ्गी कृतं पुण्यकार्यं यदस्माभिरङ्गै कृतं पुण्यकार्यं तवैवाशिषा पूर्ण तवैवाशिषा पूर्ण तां तत्प्रयातु तवैवाशिषा पूर्णतां तत्प्रयातु जीवने यावदादानं जीवने यावदादानं स्यात्र दानं ततोऽधिकम् इत्यैषा प्रार्थनास्माकम् इत्यैषा प्रार्थनास्माकम् भगवन् परिपूर्यता इत्यैषा प्रार्थनास्माकम् भगवन् परिपूर्यता।
शांति। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना विवेकानंद केंद्र प्रार्थना, किसका प्रार्थना है? विवेकानंद केंद्र पे अगर जाओगे, कभी प्रशिक्षण लोगे, कभी मौका मिला विवेकानंद को समझने के लिए, तो उनका ये प्रार्थना है। मुझे बहुत गहरा घाव किया विवेकानंद जी, मेरे प्रेरणा पुरुष हैं। और विवेकानंद अपने जीवन पे जो जो इस देश के लिए अगला 100 साल नहीं 1000 साल के लिए जो तत्व छोड़ के गए कि देश के लिए क्या करना है, कैसे बनना है, उनके आधार पर इस प्रार्थना में बताया गया। हालांकि इनका बहुत अच्छा गीत है, जय विवेकानंद जय विवेकानंद। हाँ, जय विवेकानंद जय विवेकानंद जय विवेकानंद जय विवेकानंद। ये बहुत अच्छा गीत है। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का, जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का, जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का, जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का। बाद में गाएंगे इसको, अभी अपना फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, इसको समझना। गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, गुरुकुल आचार्य के लिए विवेकानंद क्या बोले हैं, एक अच्छा कार्यकर्ता के लिए विवेकानंद क्या बोले हैं, एक अच्छा समाज सुधारक के लिए विवेकानंद क्या बोले हैं, एक त्यागी पुरुष के लिए विवेकानंद क्या बोले हैं, एक योगी पुरुष के लिए विवेकानंद क्या बोले हैं, वो इस प्रार्थना में है। आप लोग जिनका जो लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ब्लॉग का यहाँ से आराम से हो सकता है तो यूज कर सकते हो ब्लॉग। मैं इधर इसको भी देखूं और ब्लॉग भी देखूं, थोड़ा डिले होता है। अपना मोबाइल मेरे पास रख दोगे तो ब्लॉग लिखना भी हो जाएगा, और ब्लॉग नहीं लिख सकते तो अपना, मैं बता दे रहा हूँ जिनको ब्लॉग लिखना है, इजी मेथड, एक डायरी यहाँ होता है, पॉकेट डायरी, ऐप्स डाउनलोड कर, नोटपैड, और उसको जाके ऑन कर लोगे और फिर राइटिंग पॉइंट पे आ जाओगे। जब राइटिंग पॉइंट पे आ जाओगे तो उसमें फिर जो साउंड यहाँ पर एक आता है ना, ये देखो ये पॉइंट, इसको दबा लोगे तो जो बोलोगे वो लिखावट हो जाएगा इन हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन। ठीक है, जिस भाषा में, उड़िया में होता है या नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, अब दिल से अवेलेबल इन माई यूट्यूब चैनल, नो प्रॉब्लम, ऑडियो से लिख जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब क्या ये यूट्यूब से ऑडियो लिखोगे तो लिख, अच्छा मतलब अभी वॉइस में आ जाएगा। जय जय परमात्मन संस्मरामो वयं त्वाम। पहला जो यहाँ पर विवेकानंद केंद्र प्रार्थना में भगवान को प्रार्थना किया जा रहा है, जय जय हे। मैं इसको बहुत लंबा व्याख्या नहीं करूंगा, हालांकि ये बहुत लंबा विषय है। अनुवादात्मक विचार आपके समक्ष रखूंगा, ठीक है, अनुवाद करूंगा, इसको व्याख्यान नहीं करूंगा, ठीक है। जय जय परमात्मन, हे परमात्मा आपका जय हो, आपका जय हो। तो पहले में यहां, अच्छा इससे पहले समझ जाओ इसे लिखा कौन है। एकनाथ रानाडे, सब बोलो, एकनाथ रानाडे एक बहुत बड़ा विवेकानंद के कार्यकर्ता हुए। विवेकानंद जो सेंटेनरीज है, विवेकानंद
का जो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र था। आप कभी कन्याकुमारी जाओगे तो वहाँ पर विवेकानंद केंद्र है, जाके देखना। 100 एकड़ जमीन पे बना है, बहुत सुंदर जगह है। हम लोग वहाँ प्रशिक्षण लेते थे। फिर बेंगलोर में व्यास करके स्थान है, विवेकानंद योग प्रशिक्षण केंद्र करके, वहाँ एक हमारे गुरुजी रहते थे नागेंद्र करके, जो मोदी जी जहाँ बोल रहे थे ना, वो उनका बीमारी ठीक हुआ करके। और जो आप पार्टी था, उसका जो नेता था, उसका खांसी हो रहा था, तो उनको वहाँ भेजे थे। दैट इज विवेकानंद केंद्र भेज रहे थे। वहाँ का एकनाथ राणे आप जैसे कार्यकर्ता, प्रचंड देशभक्त, और विवेकानंद का जो मूर्ति आज वहाँ खड़ा है, सेंट मेमोरियल है, उन सब का देश के लिए निर्माण किए। तो यहाँ उनका लेख है, जय जय परमात्मन संस्मरामो वयम त्वाम। तो हे परमेश्वर, हम आपको हमेशा स्मरण कर रहे हैं, करते रहें, करते ही जाएं। हे परमेश्वर, हम स्वकीय परम कल्याण के लिए क्यों कर रहे हैं तुम्हें स्मरण? अपना परम कल्याण के लिए तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? निज परम हितार्थम। क्या बोल रहे? निज परम, एक लाइन वर्ड है, समझना। परम, परम माने क्या है? सबसे ज्यादा, उससे और श्रेष्ठ हो नहीं सकता। ऐसे परम कल्याण हेतु आपको हम स्मरण कर रहे हैं। परम समझे ना, परम चोर है वो। परम मीन्स उससे बड़ा और नहीं हो सकता। दैट इज परम वीर, परम इज द हाईएस्ट, सुप्रीम। तो मेरा किसका कल्याण हेतु? निज परम हितार्थम। देन ये कैसे समझ में आएगा मेरा परम कल्याण क्या है? दूसरा लाइन बोल रहे हैं, निज परम हितार्थम कर्मयोगैक निष्ठाम। बोला मेरा परम कल्याण किसमें है? कर्म योग में, निष्ठा में। मैं अगर कर्मयोग करूं तो, हम बोले कि ध्यान का प्रश्न किया, आप कर्मयोग में कहां ले आए? भाई ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान करना चाहता है बिना कर्मयोग का, बिना परिश्रम का, बिना मेहनत का, अगर बोलेगा कि मैं ध्यान कर दूंगा उंगली ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, ये जन्म भर ध्यान कर ले, ध्यान नहीं होगा। ध्यान होने के लिए, ध्यान करने के लिए, ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए पहला आवश्यक बिंदु क्या है? कर्मयोगैक निष्ठाम। जो जितना परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, वही ध्यान में सफल हो सकता है। आराम से बैठने वाले लोग कभी ध्यान पे सफल ना हुए थे, ना होंगे, ना आगे चल के कभी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान मार्ग को क्या बताया गया? राजयोग मार्ग। और ये किनको कब लिखा गया? प्रथम 6 अध्याय जब कर्मयोग लिखा गया गीता में, उसके बाद ध्यान योग, राजयोग का बारे में गीता में भगवान जी लिख रहे हैं। क्लियर? अब आगे सुनो, निज परम हितार्थम कर्मयोगैक निष्ठाम। अपना परम कल्याण के लिए मैं कर्मयोग करूं। अब यहां से समझना पड़ेगा कर्मयोग माने क्या, किसे कर्मयोग कहते हैं। कर्म तो सारा समझते हैं, फिर योग कैसे करना है? क्या वृक्षासन करके कर्म करेंगे?
हलासन करके कर्म करेंगे, पद्मासन कर करके कर्म करेंगे, प्राणायाम कर करके कर्म करेंगे। हम तो योग माने यही समझे हैं। इधर खाना भी बना रहे हैं और इसी का नाम कर्मयोग है क्या? कैसे करते कर्मयोग वो बताइए। अब उसके लिए पूरा गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन एकनाथ रानाडे और विवेकानंद केंद्र के माध्यम से इस काम को सहज कर दिया गया। इसमें आएगा कर्म योग श्लोक संग्रह, करीब करीब 34 श्लोक है जो पूरा गीता का निचोड़ बनाया गया, जिसमें बताया गया कि कर्म योग श्लोक संग्रह में केवल कर्मयोग कैसे करते हैं, कैसे को किसको कर्मयोग कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के ध्यान करेंगे। उससे पूर्व चंद शब्दों में इस प्रार्थना को विचार और व्याख्यान करते हैं। इह जगति सदा नस्त्याग सेवात्म बोधई। क्या लाइन बोल रहा है? यह जगति सदा, इस जगत में सदा, सदा सर्वदा हमेशा, न्यस्त्याग सेवात्म बोधई। कैसा? नस्त्याग, सॉरी, न्यस्त्याग विश्व सेवा और त्याग तपस्या अनंत और उद्भासित, इस मतलब इस धरती में अनंत त्याग सेवा तपस्या उद्भासित हो। और हमारा ये जो त्याग तपस्या सेवा के लिए क्या कह रहा है, सुनो लास्ट लाइन, भवतु विहत विघ्ना, भवतु हो विहत विघ्ना। जितने मैं जो रास्ता पे निकला हूं देश का कल्याण करने, गौ माता का कल्याण करने, गो रक्षा करने, गुरुकुल स्थापना करने, महाजंगल महाअरण्य निर्माण करने, देश का लोगों पे भारतीय परिवार बनाने, इस प्रकार के जो त्यागपूर्ण काम करने के लिए निकला हूं। लोगों को प्राकृतिक अनाज खिलाऊंगा, रिफाइन तेल से बचा के कच्ची घनी का तेल खिलाऊंगा, सफेद नमक से काला नमक खिलाऊंगा, रासायनिक जहर मुक्त खाना खिलाऊंगा। ऐसा जो त्यागात्मक काम करने के लिए निकला हूं, हे परमेश्वर तुम्हारा जय हो। कैसा हो? तुम क्या सहायता करोगे? भवतु विहत विघ्ना। कैसा हो? भवतु हो विहत विघ्ना, विघ्न रहित हो। ये प्रार्थना है, नित्य सुबह हर दिन ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, भवतु विहत विघ्ना। कैसा? बोला ध्येय मार्गानुयात्रा। ध्येय माने क्या हो गया? व्हाट इज कॉल्ड ध्येय? कौन बोलेगा? ध्येय माने लक्ष्य। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय माने लक्ष्य। ध्येय मार्ग पर मैं जो यात्रा में निकला हूं, मेरा बाप बोल रहा है शादी करने, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा घर वाले बोल रहे हैं कमाओ खाओ, मेरा घर पे बहुत बहुत पैसा लाओ, गाड़ी बंगला भूमि भवन वाहन खरीदो, सुख शांति समृद्धि लाओ। मैं अपना स्वार्थ के लिए नहीं, देश का कल्याण के लिए निकला हूं। तो हे प्रभु भवतु विहत विघ्ना, विघ्न नहीं रहे, सहज हो, सरल हो। यह प्रार्थना तुम्हारे श्री चरण पे कर रहा हूं। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस प्रार्थना, मीनिंग अनुवाद किया, व्याख्यान नहीं किया। कभी और एक दिन इसके ऊपर व्याख्यान होगा दूसरा। अच्छा प्रश्न आएगा, हम क्यों सेवा करेंगे? क्या जरूरत है कर्मयोग करना? करने से नहीं होता क्या? क्यों करने आए घर द्वार छोड़ के, ठंडा शीत में पखाल भात खा के और पौवा चूड़ा का पौवा खा के सेवा का बारे में प्रवचन सुनने के लिए? इसलिए सुनना है। वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम, वयम हम सब उस अमृत के पुत्र हैं। परमेश्वर परमपिता नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन परमेश्वर परमपिता, उसका हम सब पुत्र हैं, अंश विशेष हैं। हम अंशी, वो अंश, वो उसके लिए
वयं पुत्रामृतस्य नूनम तबैव कार्यार्थमिहोपजाता। तबैव, हे प्रभु, तेरा कार्य के लिए मैं जात हुआ, जन्म हुआ हूं। तबैव कार्यार्थमिहोपजाता, मेरा जात इस धरती पे क्यों हुआ है? गोपबंधु बनने के लिए, मदर टेरेसा बनने के लिए इस धरती में आया हूं, ना कि पशु बन के खा पी लिया, 10 बच्चा जन्म कर लिया, भूमि भवन वाहन घर मकान खरीद लिया और अपना स्वार्थ के लिए नहीं। मेरा जीवन क्यों हुआ है? तबैव कार्यार्थमिहोपजाता, तेरे काम के लिए मेरा जन्म हुआ है प्रभु। मुझे इसलिए कैसा? बोला निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा। मैं कैसे विपन्न का सेवा करूं? बोला निष्काम बुद्ध्यार्थ सेवा बहुत लोग करते हैं, धर्म पाने के लिए करते हैं, नाम पाने के लिए कमाते हैं, माला पहनने के लिए सेवा करते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिले सेवा करते हैं, और उनको वो राष्ट्रपति अवार्ड मिले बोल के सेवा करते हैं। तो सेवा का बहुत सारा कारण है, लेकिन मुझे मेरा क्या कारण है? मैं क्यों सेवा करूंगा? मैं इसलिए सेवा करूंगा निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा। मेरा कोई कामना नहीं, कोई कामना आशा वासना इत्यादि नहीं, और उसके लिए मैं सेवा करने के लिए निकला हूं। विभूतवाराधनमस्मदीयम, हे विभो, हे प्रभु, हे भगवान, मैं विभूतवाराधनमस्मदीयम मैं आपके सामने इस प्रकार के निष्काम कर्म करने के लिए, विपन्न सेवा करने के आरंभ करने के लिए और करने के लिए ध्येय रखा हूं, लक्ष्य रखा हूं। यही मेरा लक्ष्य है आपका सेवा के लिए। तो क्या प्रभु दे, अब सुनो, अब क्या बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। मेरा ध्येय बता दिया, पहला बता दिया क्यों, दूसरा लाइन पे दूसरा स्टैंजा में क्या बताया? मेरा ध्येय। तीसरा बोलता है क्या? सुनो, मेरे को क्या चाहिए इसको सेवा करने के लिए? सेवा करने के लिए निकले हो ना, तो सेवा करने के बाद आदमी को क्या चाहिए? दादा एखाने सुन बे, हाँ, मेरे को क्या चाहिए? प्रभु देहि देहे बलम धैर्यमन्तः। मुझे हे भगवान, तुम्हारा इस महान कार्य को करने के लिए मुझे पहला बलम, क्या मांग रहा है? बलम, मुझे बल देना। बिना बल का मैं कैसे किसी का सेवा कर सकता हूं? ठीक है, बलम। दूसरा क्या मांग रहा है? बलम धैर्य। प्रभु देहि देहे बलम धैर्य चाहिए। अधैर्यवान आदमी, जल्दी जल्दी वाला, एंटर मार दो काम हो जाएगा वाला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, हार जाता है। उसका बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए, शादी के लिए मैं निकला था, और ये क्या सब, ये मेरे को नहीं चाहिए। अधैर्य हो गया ना, फेल हो जाएगा, लक्ष्यच्युत हो जाएगा। बलम धैर्यमंत, मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या? बलम, धैर्य, मंत्र, सदाचार, कार्य संपादन के लिए ये सब गुण मुझे प्रभु देना। और क्या देना? आदर्शभूत विचार देना। जिसके पास आदर्श नहीं है वो महान काम नहीं कर सकता। गोपबंधु एक आदर्श व्यक्ति थे, बोलते हैं ना, तो ऐसे आदर्श देना। और क्या? सदाचारम आदर्श भूतम विचारम, सद्विचार, आदर्श विचार मुझे प्रदान करना। यदस्माभिरंगै कृतं पुण्य कार्यम, यदस्माभिरंगै, हे प्रभु तुम्हारा सुभाशीष आशीर्वाद, यदस्माभिरंगै कृतं पुण्य कार्यम, ये जो काम पे निकला हूं ना, मेरे दम पे तो नहीं होगा। काम को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारा कार्य को पूर्ण करने के लिए, कृतम कार्य पूर्णम। अब लाइन सुनो, थर्ड स्टांजा का आखिरी लाइन, प्रार्थना में क्या मांग रहा है? बोल रहा है तबैवाशिषा पूर्णतां तत्प्रयातु,
तुम्हारा आशीर्वाद देना प्रभु कि मैं इस जो कंटकित मार्ग पे, सेवा मार्ग पे, कर्मयोग के मार्ग पे निकला हूं ना, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। कहीं मैं डिग जाऊं, कहीं मैं हिल जाऊं, कहीं मैं गिर जाऊं और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कर्मयोग से हटके स्व योग में लग जाऊंगा, दूसरे के सेवा की जगह में खुद का सेवा करता रहूंगा, दूसरे को अमीर बनाने के चक्कर में खुद अमीर बन जाऊंगा, गौ रक्षा के नाम पे मैं खुद का रक्षा करने लग जाऊंगा, दूसरे को अच्छा ऑर्गेनिक खिलाने के नाम पे मैं फिर पैसा कमाने का चक्कर में पड़ जाऊंगा। गलत हो जाएगा ना प्रभु, तो मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। आखिरी 2 लाइन सुनना, दिल पे अगर हिट कर जाए तो समझना कि प्रार्थना क्या है। कहता है, सुनो, जीवने यावदा दानम स्यात्र दानम ततोधिकम। सुन लो क्या कह रहा है प्रार्थना का आखिरी विवेकानंद एक रात नानाडे। हे प्रभु, इस जीवन पे मैं जितना पा रहा हूं, मुझे तुम जितना दे रहे हो, मुझे जितना पैसा, जितना धन, जितना भूमि, भवन, वाहन, घर, मकान, सुख, शांति, समृद्धि, गाड़ी इत्यादि दिए हो, पैसा इत्यादि दिए हो, हे नाथ, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं उससे ज्यादा तुम्हें दे सकूं। बोलना पड़ेगा ताली मारने के लिए। अब मारो मत, हो गया। फोकसली सुनोगे हिट करेगा, फोकसली नहीं सुनोगे हिट नहीं करेगा। ये लाइन जिस दिन पहला बार सुना उस दिन जिंदगी का मतलब चेंज हो गया। फिर अपने लिए नहीं जिया, और अगर अपने लिए जीता तो बोलता ट्रेनिंग आया ना, फिजलाओ तब बात करेंगे। अभी क्या बोला, खाओ पियो जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को भगवान बहुत दिया है, मेरा ड्यूटी क्या है, मुझे जितना दिया है ना उसका 1000 गुना ज्यादा आपका सेवा कर पाऊं, 1000 गुना संसार को दे पाऊं। मेरे को महीना पेमेंट दे रहा है भगवान, खाना रोटी घर गाड़ी मकान शिविर दे दिया। बाद में फिर कोई बोले मेरा घर का भाड़ा जो फला मिल जाएगा, क्या टेंशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक बिल दो मिल जाएगा, क्या टेंशन होता है। देने वाला ईश्वर है, तुम्हें क्यों टेंशन। मुझे दिया, समाज का सेवा में लगाओ, कल्याण करो, बदले में कुछ मत दो। ये हर दिन स्टडी करना, मुझे जितना मिलता है मैं उसे 1000 गुना रिटर्न उस परमेश्वर को, इस समाज को, इस देश को, इस व्यक्ति विशेष को, इस जन कल्याण को दे रहा हूं या नहीं। ये लाइन हिट लाइन है। जीवने यावदा दानम, थोड़ा एक बार मेरे साथ, जीवने यावदा दानम स्यात्र दानम ततोधिकम, स्यात्र दानम ततो। ये जीवन का मंत्र है साहब। सुनो और अंदर रोंगटा खड़ा नहीं हो जाए, अंदर हिल नहीं जाए तो समझना कि तुम इंसान नहीं पत्थर हो। इसलिए जीवन में मुझे जितना मिल रहा है मैं उसका 1000 गुना काम करके परमेश्वर को दूंगा। यही ध्येय है। और इसके लिए क्या कह रहा है सुनो, हे नाथ, इत्यैषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यता। हे भगवान, मेरा इतना ही प्रार्थना पूरा कर दे कि मुझे तो जितना दिया ना मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा दे सकूं, मुझे जितना प्राप्ति है उससे ज्यादा दे सकूं। और कैसे दे सकूं, सुनो, देने के समय हो सकता है तुम्हारे अंदर अहंकार जग जाए, मैं मेरा भाव आ जाए। नाथ कैसे करूं, बोला ओम शांति 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 भाव से करूं, अशांत होके नहीं, शांति से करना। ये बोलने के पीछे रहस्य क्या है, जब तक प्रार्थना नहीं ना तब तक ध्यान नहीं। याद रखना, 2 चीज कोई कर नहीं सकता, एक सो नहीं सकता, सोने का प्रक्रिया खुद होता है। आप आंख बंद कर सकते हो, तुड़ी तड़पो गद्दी में शरीर को डाल सकते हो, नींद नहीं ला सकते। नींद होता है, नींद कोई कोशिश क्या कर रहे हो, बोला नींद अरे महाराज नहीं हो सकता। ऐसा ही ना,
दूसरा चीज क्या, ध्यान नहीं हो सकता, कोई कितना करे नहीं कर सकता। आंख बंद करके बैठ सकता है, ये उंगली क्या, ये उंगली भी सटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उंगली कान में भी घुसेड़ दो, नाक में घुसेड़ दो, क्या करना है कर लो, ध्यान नहीं होगा। ध्यान होता है ना। अभी कोई बोलो लड़की तुम देखा तो प्यार करता हूं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। होता है साहब, हो गया, ड्रीम बम हो गया, होता है। तो जो होता है बेटे, जो होता है उसको तुम बोलोगे सर सिखा दीजिए, बता दीजिए। और जानते हो इस ध्यान को बताने के लिए ना लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो फेल्ड ऑलरेडी, हाथ उठा दिया, बोला नहीं सिखा सकता। मैं कौन खित का मूली जो तुम्हें ध्यान सिखा दूं। होता है, ये जो प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये प्रोसेस पे चलोगे एक दिन देखना धड़ाम हो गया। विवेकानंद घूम रहे थे, पूरा भारत घूम लिया कर्मयोग करके। आखिरी में समंदर के अंदर देखा एक पत्थर और मारा छलांग और कूद गए अंदर। 3 दिन तक ऐसे ही बैठे, हो गया समुद्र के अंदर, हो गया समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर पत्थर के ऊपर समाधि ध्यान हो जाता है। इसको कोई करा नहीं सकता, लेकिन उसके लिए जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो दीज ऑल आर अंतरंग इंटरनल, इसको बाहर नहीं बोला जा सकता है। तो इसलिए आप सबको मैं कहूंगा पहले अपने को कर्मयोग में डालना सीखो, प्रचंड पसीना बहाना सीखो, धूम मेहनत करना सीखो। अब आप बोलोगे आ गया हमें तो गान हुआ सीखूं, लेबर काम करवा लो, धान काटे देसूं, हॉल जीती देसूं, केते केते काम कर देसूं। देसो जे बाबू, वो कर्मयोग नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ था। वो काम तुम्हारे लिए तुम कर रहे हो, पेटो पोसो नहीं दोसो, पापी पेट का सवाल है। उसमें क्या कह रहा है, नस्त्याग सेवात्म बोधई, नस्त्याग सेवात्म भाव से दूसरे के लिए, जहां से कोई रिटर्न का आशा नहीं है। अभी तुम वहां का कचड़ा फेंकोगे, रिटर्न मिलेगा क्या? कुछ पैसा वैसा देगा? नहीं, ठेका बाबा ने 1 रुपया देगा नहीं, नो लेबर पेमेंट। कर्मयोग, बात समझ में है? तुमको कर्मयोग, जब तक कर्मयोग के फॉर्मेट में नहीं आते हो तब तक ग्राम्य गुरुकुल का सपना नहीं देखना, ठीक है ना। वो पहले अपने को फटाओ, मटाओ, टुटाओ, भिड़ाओ, तोड़ो, निचोड़ दो। इतना मेहनत कि शरीर भी थक जाए, हार जाए, तकिया सूंघा के नहीं नींद आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? ऐसा मेहनत, इतना परिश्रम, हाड़भंगा परिश्रम, जिस दिन करने का अभ्यास हो जाएगा ना, उस दिन मुझे ये प्रश्न का उत्तर देना नहीं पड़ेगा कि ध्यान कैसे होता है। नस्त्याग सेवात्म बोधई, वो सेवा, निस्त्याग, त्याग, तपस्या, साधना, दूसरे के लिए तुम्हारा हृदय में दर्द, दूसरे का पीड़ा देख के सहन नहीं होना, तब गीत अपने आप कोई गोपबंधु लिखता है, मोजीवन पछे नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार है। कोई लिख सकता है क्या? देशोवासी चाली जान तू भी ठीक, क्या ये बिना ध्यान पे कोई लिख सकता है क्या? कौन सा योग केंद्र में गोपबंधु ध्यान किया था भाई? ध्यान का पराकाष्ठा कर्म योग से है। और अगर कोई महात्मा संत बोल दे बिना परिश्रम में मेरा ध्यान लग जाता है, 1 नंबर का ढोंगी बाबा रहेगा। उन संतों को देखना जो प्रचंड परिश्रम करते हैं। शिवानंद आश्रम में जाओ, ऋषिकेश में, कुछ संत को देखना, सुबह से शाम तक 1000 लोगों को खिलाना पिलाना,
100-200 एकड़ 600 एकड़ का आश्रम, झाड़ू करना, पत्थर उठाना, ईटा बोना, अपने सर पे ईटा बो बो के ला के लगना। वो आश्रम क्या बनाए, मेहनत, कर्मयोग सीखना है। गो टू विवेकानंद केंद्र, नो लेबर वर्क, सारे कार्य करते हैं। तो तुम अगर बिना कर्मयोग का बोलोगे कि ध्यान हो जाए, योग निद्रा हो जाए, बिना थकावट, बिना परिश्रम, बिना हड़भंगा परिश्रम में तुम ये बोलो कि हम व्यक्ति निर्माण कर दें, ये ढकोसला है। विवेकानंद या कौन बोला? श्रम और शिक्षा को जोड़ दो, श्रम और शिक्षा को जोड़ दो, देश में एक भी भिखारी गरीब कोई रहेगा नहीं। क्लिक पॉइंट है, मुझे हिट किया ये पॉइंट। यस, यही हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था था। इस देश में ऐसा एक गुरुकुल हुआ जो ब्रह्मपुत्र जैसे नदी में 500,000 साल पहले ब्रिज बना दिया था। उस ब्रिज का मैकेनिज्म आज तक हमारे वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है। आज की इतने आधुनिक मशीन, सब टेक्निकल डेवलपमेंट होने के बावजूद वो भी पत्थर में बना दिया है ब्रिज। देख लेना, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र कहीं बनाया है। कर्नाटक जाने का टाइम रास्ता में कौन सा पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नहीं, नर्मदा पड़ता है, नर्मदा में। तो कहां से हुआ? कर्मयोग से। भगवान कृष्ण कितना कला में जन्म हुए? 16 कला में। कौन थे? ब्रह्म स्वयं, व्यक्त रूप, अव्यक्त ब्रह्म इन द फॉर्म ऑफ व्यक्त। क्या कर रहा है? गुरु के लिए लकड़ी लाने कहां गया? कहां गया? जंगल जा रहे हैं। पैसा फीस लेके, बेटा के लिए युद्ध करने के लिए शंखासुर के पास जाता है, फीस लेके, पैसा के लिए, पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा? नहीं। वो जो युधिष्ठिर का युद्ध खत्म हो गया, चप्पल उठाएगा, थाली कौन उठाएगा, पत्ता कौन उठाएगा? बड़ा टेंशन। ब्राह्मण बोले हम तो नहीं करेंगे, क्षत्रिय बोले अरे हमारा मूंछ, करेगा कौन? राजा लोग नहीं करेंगे, इतने सारे हजार लोगों को भोजन देना है, पत्तल कौन उठाएगा? कृष्ण बोले हम गौड़, 80 साल में बुद्धि होगा, हम जाते। एक बात बताओ, फीस लेके पत्ता उठा रहे थे क्या? नहीं ना। अच्छा, कृष्ण कौन? ब्रह्म। कौन? भगवान। मैं नहीं जानता, चलो आप मानते हो। वो जो ड्राइविंग काम जानते हो ना, ड्राइविंग काम, रथ चला रहा था, और उस समय इसीलिए कर्ण को सबसे ज्यादा इंसल्ट सहना पड़ा कि एक ड्राइवर का बेटा है बोले, ठीक है ना। वही रथ कौन चला रहा था? कृष्ण। एक बात बताओ, मैं अर्जुन, हाथ में धनुष बाण है, अब वो कृष्ण वहां बैठा है, मैं उसको कैसे डायरेक्शन बताऊंगा बाएं दाएं? बताओ ना एक बार। कोई टेक्नोलॉजी है? या तो मुंह में बोलूंगा, मुंह में बोला तो मेरा फोकस डाइवर्ट होगा, तो क्या करूंगा? वो रथ के पीछे खड़ा होते थे, मैं जानता नहीं इसको, मैं सुना था किसी से, बोलता पैर में मार मार के, पैर में बताएगा कि मेरे को बाएं चलना है, दाहिने चलना है, आगे चलना है, घुटना मारेगा, आगे चलना है, पीछे जाना है। ये एक सूत्र था रथ चलाने का उस समय। तो उसको कृष्ण करने के लिए उतर गए, पैसा लेने के लिए, फीस लेने के लिए, नौकरी करने के लिए। अच्छा, सामने बैठे हैं, तीर भी लग सकता है, मर भी सकता है। नस्त्याग सेवात्म बोधई भवतु विहत विघ्ना। हे प्रभु, ये कर्मयोग करते करते कभी मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, डिग जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मेरा मार्ग भवतु विहत विघ्न हो। मात्र इतना प्रार्थना है। कितना कितना विशाल हृदय हुआ होगा ना एक नाथ रानड़े का, तब इतना बड़ा प्रार्थना निकल सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जब तक नहीं बनते हो, फिर कितना ध्यान करना है कर्म। कर्म योगैक निष्ठाम, काम करना पड़ेगा। और सोचो, हम यहाँ इतने आदमी बैठे हैं एक गुरुकुल खोलने के लिए, हमें तो झूठ। आज जो तुम वहां इतना बड़ा गुरुकुल देख रहे हो, कर्मयोगैक निष्ठाम, ये हरे कृष्ण मुंडारी और जितने भी सारे और भी बहुत है, मैं खाली इसका नहीं,
अकेले कुआं खुद दिया, दिखा रहा था उसका पानी आज तक। अब देखो जो कुछ का आदमी कुआं खोदा ना, टूट गया। ये कुआं खुदा है, दिल बड़ा है, सेवा भाव है, इसीलिए तो सब भाग्य लेकिन लटका हुआ है मेरे साथ। ठीक है ना? तो कर्म योगी कनिष्ठाम, और वो निष्काम भाव से किया तो आज तो उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके साथ बाकी लोग जिनके अंदर भी कटुता कलुषता था नहीं है। कर्म योग का ये फल है। आगे कर्म योग श्लोक संग्रह पढ़ोगे समझ में आएगा व्हाट इज रियली कर्म योगा इज। अपने को तोड़ना फोड़ना कचना, तब जाके परिश्रम करना। और कैसे करना बोला? नो फीस, नथिंग, फ्री सर्विस। साईं बाबा का भक्त को देखे हो, जाके चप्पल उठाते हैं, सेवा करते रहते हैं साईं बाबा की। सबसे बड़ा अगर कोई सेवादार आज के डेट में राउरकेला में मैं देखा हूं तो साई फाउंडेशन करते हैं। सफेद सफेद पहन के, कहीं चप्पल उठा रहा है, कहीं झाड़ू मार रहा है, कहीं रथ यात्रा हो गया तो सफेद ड्रेस पहन के साई राम साई राम साई राम साई राम करता हुआ। साईं बाबा क्या सिखा रहे हैं? कर्मयोग, कर्मयोग, डू कर्मयोग। तो ये कर्मयोग होगा तभी ध्यान होगा, कर्मयोग होगा, मेहनत होगा, बिना किसी आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना के साथ। और नॉट ओनली कर्म योगा माय बॉय, अगर मां के भक्ति के लिए भी जाते हो ना, निष्काम भाव जब आएगा, मेहनत जब आएगा। और ये तो मां का भक्ति का बात कर रहा हूं मैं, लड़की पटाने भी जाओ ना तो भी तुमको क्या चाहिए? निष्काम भाव। जहां कामना आ गया फिर पैशन हो सकता है, लव नहीं हो सकता है, श्रद्धा हो सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए ना, तो यहां इतना बड़ा हृदय रख के लड़की के पास जाओगे तब जाके काम होगा, प्रेम उत्पन्न हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए गीता में भगवान पहला अध्याय से छठा अध्याय पहले कर्मयोग के बारे में बोल। तो मेहनत करना सीखो। जितना जितना कर्मयोग में ठगोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन में ठगा जाओगे, ठगा जाओगे। और कर्मयोग करते हो ना तो किसी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे जीवन का बहुत प्रैक्टिकल, कुकुर का गु हाथ में उठा के देगा तो संत महाराज कहते अरे बाप ये सही कुछ करेगा। लेवल लाइफ बहुत जहां भी सत्संग होता है तो पहुंच गया, झाड़ू मारो, वो दरी उठाओ, चप्पल साइड रखो। आजकल सत्संग कम हो गया राउरकेला में, नहीं तो आगे हमेशा सत्संग। तो बहुत बड़ा संत महात्मा आए थे, चिदानंद जी महाराज और पद्मानंद जी महाराज। तो दूर से देखते अरे वो कहाँ गया रे वो ब्राह्मण तो आशीर्वाद कर दिया कि जा तेरा कल्याण होगा। कहाँ से मिला? कर्मयोग से। तुम गुरु बनाते हो, गुरु के श्री चरण में जाते हो, गुरु दीक्षा लेते हो, अगर गुरु के साथ कर्मयोग नहीं करते तो गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो गुरु परंपरा में भी कर्मयोग चाहिए, भक्ति योग में भी कर्मयोग चाहिए, लड़की पटाने भी जाते हो तो उसमें भी कर्मयोग चाहिए, और ध्यान करने के लिए चाहते हो उसमें भी कर्मयोग चाहिए, नींद योग निद्रा चाहते हो तो उसमें भी कर्मयोग चाहिए। और कर्मयोग माने अक्लांत परिश्रम। वो लड़का एनएसएस का पहना है, मैं एनएसएस में करीब 18 साल काम किया एंड आई वाज सिलेक्टेड एज ए नेशनल वॉलंटियर। आरडी परेड कैंप सिलेक्शन हुआ, बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड। देखना जो बड़ा वाला सील कहाँ है प्रकाश, हाँ उधर नीचे लिखा होगा देखना, बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी 96 या 93 में था, मेरे को मिला। कहां से? इतना बड़ा यूनिवर्सिटी अवार्ड देगा, कब देगा? काम देख के देगा ना। अगर मेरे को उस काम में स्वार्थ होता मिलता, हजारों बच्चों के अंदर एक सिलेक्शन होता है, एक कब होता है? वो जो महात्मा गांधी बोल के गए, एनएसएस को कौन बनाया? जो एनएसएस लिखा देख रहे हो ना, कौन बनाया? महात्मा गांधी। कितना कर्म करता था पता है? महात्मा गांधी को आज हम लोग बहुत सारे यूट्यूब फेसबुक में गाली दे रहे हैं, नो डाउट, लेकिन महात्मा थे। हाँ कुछ डिसीजन गलत था, कुछ पार्ट लाइफ का गलत था, लेकिन महात्मा गांधी के पास स्वाधीनता से पहले कुछ लोग आप जैसे पहुंचे, बोले हमको भी महात्मा गांधी बना दो, तो महात्मा गांधी हमें बना दो। ऐसे 100 बच्चे पहुंचे, हाँ बना देंगे। अच्छा क्यों बनोगे? बोला एक महात्मा गांधी अंग्रेजों को हिला दिया, 100 महात्मा गांधी हुए तो उखाड़ के फेंक देंगे। बोला हाँ आइडिया ठीक है, आ जाओ। अब 100 महात्मा आ गए, 100 महात्मा गांधी का ट्रेनिंग चालू हो गया।
बोले ऐसा करो, अभी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, 1 महीना के लिए मेरे को वो कहीं नमक तोड़ आंदोलन कुछ ऐसा था, उसमें जाना है, नंदी यात्रा का क्या कुछ था, नंदीग्राम कुछ ऐसा था। बोले ऐसा है, उनका तो लेप्रोसी वाला बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, बहुत हजारों लेप्रोसी पेशेंट हाथ में ऐसे निकाल कोई घृणा नहीं, हम तो बोल के भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा आ जाता है, लेप्रोसी पेशेंट का घाव से कीड़ा ऐसा निकालते रहते थे, ऐसे निकाल के उनका ट्रीटमेंट अपने हाथ से महात्मा गांधी कर्मयोग कर रहे हैं। और उनका बीबी को घर से 1 लात मार के निकाल दिया था, क्योंकि गू लेटरिन में सर में उठा के नहीं फेंकी, प्रेग्नेंट थी बीबी, उसके लिए बहुत निंदा सहना पड़ा। चलो वो अलग विषय है। तो वो लोग आए, बोले ऐसा करो, 1 महीना के बाद महात्मा गांधी का ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होगा, तुम लोग 1 महीना आगे आ गए। बोला ऐसा है, देख लो ना इधर 200-300 लेटरिन है। अच्छा, उस समय का लेटरिन कैसे पता है? तो आज का नहीं, पानी मार दिया और अंदर भाग गया, ऊपर से ऐसा छटा रहेगा, नीचे बाल्टी रहेगी, ऊपर चढ़ोगे, गुगु करोगे, बाल्टी में गुगु गिरेगा, उसको निकालोगे अंदर घुस के। अच्छा, कोई छेड़ दिया तो चारों तरफ गिरा होगा, ठीक है। अगर कोई फायर मार दिया, भड़ाट भड़ाट फैट ठीट फैट, चारों तरफ गिरा होगा। अब तुम महाराज अंदर घुसोगे, अंदर से घुसने का रास्ता रहेगा, कुत्ता घुसने का छोटा सा ऐसा, अंदर रगड़ के घुसोगे, या फिर डंडा लगा के बाल्टी को टानोगे। अच्छा, डांटे अगर गिर गया वहां, फिर खत्म काम, ठीक है। तो उसको जाके हाथ में निकालोगे, ऐसे लाओगे, फिर वो बाल्टी को एक बाल्टी में डालोगे गू को, फिर वो बाल्टी अंदर रख दोगे, फिर आदमी लोग आके वहां गुगु करेगा। तो ऐसे 100 लेटरिन है। तो सुबह सुबह 8 बजे ड्यूटी चालू, कर्मयोगैक निष्ठाम, ठीक है। सारा गू फेंकोगे, उसको सर में उठा के लेके जाओगे और उधर डंप यार्ड में फेंक के आना। 1 महीना का ड्यूटी। 1 महीना के बाद महात्मा गांधी शिविर चालू। महात्मा गांधी 1 महीना के बाद आए, देख रहे हैं कोई नहीं है, सब एक था, ठीक है। बोला इधर क्यों नहीं गया? बोला ब्राह्मण, तुम तो भागना चाहिए। जात का ब्राह्मण था, जनेऊधारी, बहुत बड़ा, इस भारत का, नाम अभी नहीं ले रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं ढूंढ के बताना ये उत्तर कौन था। वो द सेकंड महात्मा गांधी ऑफ इंडिया ये कौन था, ये आप बताओगे। चैलेंज है। नाथुराम गोडसे तो मारा फिर भूमि आंदोलन वाले जो थे, वो तो विनोबा भावे हो गए, नहीं वो नहीं। सेकंड महात्मा गांधी ऑफ द इंडिया कौन था, आप लोगों को टाइम दे दिया, 1 महीना का टाइम देता हूं, ढूंढ के बताना। तो वो सर पे गू उठाते थे, फेंकते थे, 1 महीना अकेले। महात्मा गांधी दूर से आके देख रहे कि यार 100 बच्चे, खाना पीना सब करता होगा, कहाँ गया, ढूंढ के चेक कर रहे हैं, कोई नहीं है, सब भाग, कौन गू फेंकेगा, नहीं बनना महात्मा गांधी हमें, तो रहने दो। वो एक था जिसने, कुछ क्लॉज दे रहा हूं, जिसने अपने जीवन में 108 वाङ्मय लिख दिया, जो एक रिपीट नहीं लाइन की लिखा है, ये मोटा मोटा किताब लिखा, जिसका कारण आज हम गोमूत्र और गोबर को जो पहला बेस है उसी से आया। वो व्यक्ति है जिसके लिए आज भारत का यज्ञ संस्कृति बचा। वो व्यक्ति था बोल के आज भारत में हम भारतीय संस्कृति का 4 पिलर गौ, गंगा, गीता, गायत्री को जान पा रहे हैं। वो नहीं होता तो नहीं जानते। वो व्यक्ति था जिसके लिए आज चोटी रख पा रहे हैं। वो व्यक्ति था जिसके लिए आज जनेऊ धर रहे हैं। वो व्यक्ति था जो वेद को भी उद्धृत किया। वो गांधी, सेकंड गांधी ऑफ द इंडिया। आप बताना, ये पावर है। कर्मयोग से तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है। कर्म प्रचंड मेहनत करोगे, ज्ञान खुलेगा, ज्ञान चक्षु खुलेगा। प्रचंड कर्मयोग करोगे, ध्यान होगा। प्रचंड कर्मयोग करोगे, भक्ति होगा। प्रचंड कर्मयोग करोगे तभी जाके ज्ञान योगी कनिष्ठाम जा सकते हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।